सलाम सलावत सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। मिलकर सलवात की तिलावत फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिहब्लिल्लाहिल मतीन व हुवा विलायतु अली इब्ने अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरना व नव्वरा कुलूबना व नव्वरा अमालना बिहुब्बि नूरिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि व मुत्क़ने ख़िताबिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। सबसे पहले दुआ है खालिक़ लम यज़ल वला यज़ाल, आपकी इस अजीम इबादत को कबूल फरमाए और खालिक व मालिक इस खिदमत ज़हरा को अपनी ख़ास इबादत में शुमार फरमाए। जितने बानियान मजलिस हैं सैयदा ज़हरा के ज़िक्र के लिए उन्होंने ये एहतिमाम किया है, अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अपनी अपनी इबादत और दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर सलवात पढ़ें। मेरे निहायती मोहतरम बुज़ुर्ग आलिम दीन क़िबला तशरीफ फरमा हैं और उलमा की सीरत बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा लगा, लेकिन इसी वक्त में अच्छा नहीं भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि क़िबला ने यहाँ बैठकर बता दिया कि उलमा मुतकब्बिर नहीं होते,
तवज्जो है ना। और इसलिए अच्छा नहीं लगा कि वो बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ बैठना चाहिए था। बहरहाल ये उनका फैसला है। इनकी सेहत और सलामती के लिए एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। मैं आप तमाम से एक इल्तिमास भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि आप जहां बैठे बैठे रहें, आपकी मर्जी, लेकिन इबादत कोई भी हो अगर उसमें तरतीब लगती है, जैसे ना लगती है, मैं नहीं आगे आ जाए बैठे रहें, में जितना आगे बंदा आ जाए नमाज पढ़ने वाला से कम नहीं। आखिर ज़हरा के लिए आगे बैठेंगे तो आपको अजर ज्यादा मिलेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक सलवात फिर भी पढ़ लें बुलंद आवाज से। दो चार बातें करनी हैं आपकी खिदमत में। मेरा और आपका ताल्लुक किसी आम आदमी से नहीं है, किसी आम शख्सियत से नहीं है। मेरा और आपका ताल्लुक उनसे है जिनको अल्लाह ने सच्चा कहा है। तवज्जो रहे, उनसे है जिनको अल्लाह ने सच्चा कहा है। यहां रुकना नहीं है, बल्कि सिर्फ सच्चा नहीं कहा, उनको सादिकीन भी कहा है, उनको तय्यबीन भी कहा है, उनको ताहिरीन भी कहा है, उनको आलिम भी कहा है, उनको फाजिल भी कहा है, उनको मासूम भी कहा है। तवज्जो रहे आपकी। और फिर अल्लाह ने अपने दीन इस्लाम और निजाम को चलाने के लिए और बचाने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए एक काफिला तश्कील दिया है। आप सोचेंगे वो कौन सा काफिला है? कोई बड़ा काफिला नहीं है। उस काफिला में सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद हैं। पहले फर्द का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, दूसरे का नाम अली मुर्तजा है, तीसरी का नाम फातिमा जहरा है, चौथे और पांचवें का नाम हसन और हुसैन है। कमियत के हिसाब से ये काफिला छोटा सा है, अफराद के एतबार से ये काफिला बहुत छोटा है, लेकिन जो इन्होंने काम कर दिखाया वो सबसे बड़ा है। अल्लाह। अब जरा इस काफिला के अफराद को देखना है, ये कैसा काफिला है, इसके अफराद कैसे हैं। तवज्जो फरमाएंगे। इस काफिला के अफराद, उनमें से पहला सैयदुल अंबिया है, दूसरा सैयदुल औलिया है, तीसरी सैयदतुन निसाइल आलमीन है, चौथे और पांचवें सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है। ऐसे कहूंगा, पहला नबियों का सरदार है, दूसरा वलियों का सरदार है, तीसरी कायनात की औरतों की सरदार है, चौथे और पांचवें जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और फिर अल्लाह ने इनको बनाया कैसा है? तवज्जो फरमा रहे हैं ना। कुछ हजरात अभी तक सोच रहे हैं कि मौलाना तो नया है, पता नहीं इसके सामने बोलना भी है या नहीं। परेशान होते हैं ना। अगर कोई जानता हो किसी को
तो वो वाह वाह करेगा। जिसको नहीं जानता उस बेचारे को ऐसे ही बस सर हिला के आगे ही जाने दो इसको। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। तो खालिक के कायनात ने इस काफिला के अफराद को कैसे बनाया है, तवज्जो रहे। खालिक अगर खुद महमूद है तो ये मोहम्मद है, वो आला है तो ये अली है, वो फातिर समावात है तो ये फातिमा है, अगर वो साहिब एहसान है तो ये हसन है, अगर कदीमुल एहसान है तो ये हुसैन है, अगर वो माबूद है तो ये आबिद है, अगर वो अलीम है तो ये बाकिरुल उलूम है। तवज्जो रहे, मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह माबूद है, ये आबिद है, सिर्फ आबिद नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। कभी सोचा करें और देखा करें कि जिस अली का पोता ज़ैनुल आबिदीन हो वो अली कितना बड़ा आबिद होगा। कितना बड़ा इबादत गुजार होगा अली। मेरे भाइयों दोस्तों, यहां एक मिसाल देकर जुमला कहना चाहता हूं। एक सैयदुल अंबिया है, दूसरा सैयदुल औलिया है, तीसरी सैयदतुन निसाइल आलमीन है, चौथे और पांचवें सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। आपके ज़हनों में बात आ गई ना, मिसाल देने लगा हूं। अब ये है कि मोहम्मद से बढ़कर कोई बाअखलाक नहीं है, अली से बढ़कर कोई बाअदब नहीं है, फातिमा से बढ़कर कोई बातहारत नहीं है, हसन और हुसैन से बढ़कर कोई मासूम नहीं है। तवज्जो रहे आपकी। मिसाल ये है, अगर यहां से कोई एक नौजवान आ जाए, बारिश हो, चेहरे से अच्छा लग रहा हो, आप महफिल में बैठे हो, आए और सबसे हाथ मिलाए। अब तो आदत बन गई है ना अंग्रेजों वाला सलाम, वो दोनों हाथों से मुसाफा करे और सीने पे हाथ रख के एहतराम से साइड पे बैठ जाए। हर महफिल में बैठने वाला उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। बच्चा किसी अच्छे घर का है, तवज्जो रहे, बच्चा किसी अच्छे घर का है और दुआ करते हुए महफिल वाले कहेंगे अल्लाह भला करे उसका जिसने इसकी तरबियत की है। तवज्जो रहे, अल्लाह भला करे उसका जिसने इस बच्चे की तरबियत की है, इतना बाअखलाक बनाया, इतना अच्छा बनाया कि हर एक को एहतराम से मिलता है। मैं कहूंगा दुनिया वालों, ये आम आने वाला बच्चा, इसने एहतराम से सलाम किया, इसके पालने वाले के लिए हर एक ने दुआ की है। पहला मोहम्मद मुस्तफा खुल्के अजीम का मालिक, दूसरा अली साहिब विलायत अदब व खिलाफत, तीसरी फातिमा साहिब तहारत, चौथे और पांचवें साहिब शराफत। कभी सोचा है मोहम्मद और बाकियों की तरबियत किसने की है? इनकी तरबियत करने वाले को अबू तालिब कहते। तरबियत करने वाले को अबू तालिब कहते हैं। मुसलमान कुछ तो गैरत कर, जिसने तुझे मोहम्मद जैसा नबी पाल के दिया है, अली जैसा वली दे दिया है, फातिमा जैसी मासूमा दे दी है,
हसन और हुसैन जैसे शहजादे दे दिए हैं। कभी तो मुसल्ला इबादत पे बैठकर तेरे अंदर से जब हक बोले कह दिया कर, अबू तालिब तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से आज मैं मुसलमान बना। कभी अल्लाहुम्मा सल्ली। अबू तालिब ने क्या कुछ नहीं दिया इस्लाम को। मेरे भाइयों दोस्तों, अर्ज कर रहा था काफिला में कौन है? सारे सरदार हैं। आपने दुनिया में कोई ऐसा काफिला नहीं देखा होगा कि जिस काफिले में सारे सरदार भी हो और सारे सिपा सालार भी हो। ये एक तारीख इंसानियत का वाहिद काफिला है जिसमें सारे सरदार हैं, सारे सालार हैं, सारे अफसर हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में अगर किसी मुल्क के आप 2 सदर बना दें तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एक कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा। और यहां बात नहीं रुकी है। कुरान कहता है अगर अल्लाह 2 हो जाते कायनात बर्बाद हो जाती। अल्लाह 2 हो जाते कायनात बर्बाद हो जाती। कभी आपने सोचा है, गौर किया करें, यहां कभी लड़ाई नहीं हुई है। जो मोहम्मद ने कहा वो ही अली ने कहा, जो अली ने कहा वो ही फातिमा ने कहा, जो फातिमा ने कहा वो ही हसन और हुसैन ने कहा। लड़ाई कहां होती है? यहां क्यों नहीं होती है? लड़ाई वहां पे होती है, इख्तिलाफ वहां पे होता है जहां पे अपनी मर्जी की जाए। इस घर में अपनी मर्जी नहीं, उस खुदा की मर्जी चलती है। यहां जुमला कह दूं, तवज्जो है ना? आप परेशान हो गए? थोड़ा थोड़ा बोलते रहें, मेरी हौसला अफजाई होती रहे। आपका मेहमान हूं और हूं भी सैयद, पढ़ा भी नजफ अशरफ में हूं। थोड़ा नहीं 21 साल पूरे जो खैरात वहां से ले आया हूं यहां बांटना चाहता हूं। तवज्जो है, अल्लाह आपका भला करे। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे 14 मासूम हैं, उनमें से 12 इमाम हैं। एक जुमला और आगे बढ़ूंगा। 12 इमाम हैं हमारे जो हम अकीदा रखते हैं। वो मासूम भी हैं, अअलमुन नास भी हैं, अक्ज़न नास भी हैं, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, अशरफुन नास हैं, सबसे बड़े शरीफ हैं, अअबदुन नास हैं, सबसे बड़े इबादत गुजार हैं। कितने हैं? 12 हैं। ये अल्लाह ने हमें अता किए हैं। मैं यहां जुमला कहूंगा, कायनात की एक वाहिद बीबी है फातिमा ज़हरा, जिसके 11 बेटे आलिम भी हैं, इमाम भी हैं। ये शर्फ अल्लाह ने सिर्फ फातिमा को अता किया है। हमारे कितने अल्लाह ने इमाम हमें दिए हैं? 12। पिछले लोग सोच रहे हैं नहीं आते हैं, हमें तो आते हैं भाई। हमारे बच्चे को खड़ा कर दो, अल्लाह भला करे उलमा का। नहीं बोलेंगे? अल्लाह भला करे उलमा का, जिन्होंने इस इज्तिमा की बुनियाद रखी। मुझे पता है, मुझे बताया गया है, जाहिर है हाजी मुरीद अब्बास साहब ने, जवार साहब ने जब मुझे दावत दी तो मैं तो नहीं जानता इस इलाके को, अलीपुर में, तो मैंने पूछा उलमा से,
कहा ये वो मजलिस है 3 रोजा जिसमें हमारे बड़े बड़े उलमा मेहमान नहीं होते थे बल्कि मेजबान हुआ करते थे। तवज्जो है ना उलमा ने, जिसमें शेख मोहम्मद हुसैन नजफी, शेखुल जामिया अख्तर अब्बास नजफी, अल्लामा सफदर हुसैन नजफी, अल्लाह इनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाजिल करता है और करता रहेगा। इन्होंने कलमे हक पहुंचाया। हमारी कौम की तरबियत ऐसे की है कि एक बच्चे को खड़ा करो ना, बेटा 12 इमाम पढ़ के सुनाओ। ये फौरी तौर पे अली से लेकर महदी तक 12 इमाम सुना के अलकाब बता के बता देगा कि जिस मां ने मुझे दूध पिलाया है उसका दूध पाकीज़ा था। तरबियत की है। और मैं एक प्रोग्राम आपने भी शायद देखा हो, एक तरफ शिया आलिम दीन बैठे हैं, दूसरी तरफ दूसरे साहब बैठे हैं। तो शिया आलिम दीन ने कहा हमारे तो 12 इमाम हैं और हमारे बच्चे बच्चे को याद है। मैं भी सुना सकता हूं। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आलिम दीन ने कहा, उस दूसरे से कहा तुम्हारे कौन से हैं? तवज्जो है। उसने कहा 4 तो फला फला हैं। इनके 12 पूरे नहीं होते जब तक अली न गिन ले साथ में। तवज्जो है। अली को मानना इनकी मजबूरी है। गिनते गिनते पहुंचा 7वें तक। ये इनके दीन का आलिम है। 7 तक गिन के कहते बस आगे नहीं आते। शिया ने कहा तुझे 12 इमाम ही नहीं याद है? देखकर कहने लगा बंदा भूल ही जाता है। तवज्जो है। हालत ये है, अल्लाह ने आपको 12 इमाम अता किए हैं और पैगंबर ने इसका ऐलान भी फरमाया है, अलामात भी बताई हैं और साफ भी बताए हैं। फरमाया मेरे बाद मेरे 12 नायब होंगे, नकीब होंगे, खलीफा होंगे, इमाम होंगे। अव्वलुहुम अली व राबिउहुम अली व सामिनुहुम अली व आशिरुहुम अली व आखिरुहुम मुहम्मद। पैगंबर ने बताया 12 होंगे। उनकी अलामात ये है, उनमें पहला भी अली है, उनमें चौथा भी अली है, उनमें 8वां भी अली है, उनमें 10वां भी अली है और आखिरी आम नहीं, उसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह ने हमें 12 अता किए। हमारे आइम्मा का अदद 12 है। उधर कितने हैं? आइम्मा अरबाआ। घबरा तो नहीं गए? 4 इमाम। अच्छा सवाल ये है कि इख्तिलाफ कहां पे ज्यादा होता है? जहां पे लोग ज्यादा हों या कम हों? बोलेंगे ना सारे, कुछ नहीं बोल रहे, शायद वो उल्टा करना चाहते हो। जहां पे लोग ज्यादा होंगे वहां पे इख्तिलाफ ज्यादा होगा, जहां पे कम होंगे वहां पे इख्तिलाफ कम होगा। अल्लाह जानता है इधर 4 होने के बावजूद इख्तिलाफ बहुत है। किसी ने यहां का कहा, तवज्जो है ना, किसी ने यहां का कहा तो किसी ने नीचे का कहा। तवज्जो रहे, क्यों कहा? इनकी बात एक क्यों नहीं है? इसलिए कि इनकी जात एक नहीं है, उधर सबकी बात एक है, इसलिए कि जात एक है। इनकी मां भी एक है, इनका बाप भी एक है। ऐसे नहीं है
अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अली वालों, सजदा में सर रख दो ना, कोई सजदा शुक्र बजा लाए न लाए उसकी मर्जी, मैं समझता हूं तुम्हारे लिए तो वाजिब है। अल्लाह ने तुम्हें अली जैसा इमाम अता फरमाया है, फातिमा जैसी बतूल अता की है, हुसैन जैसा मजलूम अता किया है। इमाम अली इब्न अल हुसैन, सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। एक दुआ और आपकी ज़हमत को तमाम करने वाला मैं कहूँगा, मुसलमानों तुम्हारी आज़ानें सलामत रहें। अपने बाबा का नाम अजान में सुनने के लिए ज़हरा बाबा की वफ़ात के बाद कहती है, हसन हुसैन जाओ बिलाल को बुला के लाओ। दुआ किया करो। मैं यहाँ जुमला कहा करता हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि इस साल जब ये अयाम होते हैं ना, अरब सारे इकट्ठे होकर आते हैं, रो कर कहते हैं, या अली तूने ज़हरा का जनाजा रात को उठाया था ना, या अली हम तुझे पुरसा देने आए, किबला तशरीफ फरमा है, मेरी तस्दीक करेंगे। मैं कहूँगा हसन हुसैन को कहा जाओ बिलाल को बुला के लाओ। बिलाल को लाया गया, बिलाल दे आज़ान। बिलाल आया, दस्ते आज़ान पे अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा, मेरा अल्लाह मैं तेरी तौहीद की गवाही देती हूँ, तेरी किबरियाई की गवाही देती हूँ। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उस वक्त बतूल की चीख निकली, रो कर कहा, बाबा तेरा नाम आज़ान में बुलंद होता रहे, मेरी पसलियां टूट गई। मुझे नहीं पता आप किस अंदाज में रोते हैं। मैं यहाँ बानियाने मजलिस से कहूँगा, जब मजलिस का इश्तिहार निकालते हो ना, एक जरूर लिख दिया करो, मुसलमानों को भी दावत दे दिया करो और कहा करो, मुसलमानों तुम्हारे रसूल की बेटी के मातम के लिए हम बैठने लगे हैं, जो रसूल को पुरसा देना चाहे जरा हमारे पास आ जाए। और आप कहते हैं ना, आपका अकीदा है हुसैन की मजलिस होती है तो ज़हरा पुरसा लेने आती है। मुझे माफ करना, मेरा अकीदा है जब ज़हरा के मसैब होते हैं हुसैन भी पुरसा लेने आता है, ज़ैनब भी पुरसा लेने आती। दुनिया वाले हमें कहते हैं ऐलान करके कहा करो, ओ मुसलमानों, 2 रबीउल अव्वल को जिस ज़हरा पे तुमने जलता हुआ दरवाजा गिराया था ना, जिस ज़हरा की पसलियां तुमने तोड़ी थी ना, 3 जमादी उसानी को वो ज़हरा दुनिया से चली गई है। जब जमादी उसानी का सोच कर नहीं रोना अज़ादारो, कोई ये आसान बात है
कि किसी की बेटी की पसलियां तोड़ दी जाए? आसान बात है किसी की बेटी का दरवाजा जलाया जाए। मुझे याद है हरम मुताहर अली में बैठे थे, एक सैयद आलिम दीन का एक जुमला सुना मैंने, मैं बहुत रोया। सैयद आलिम दीन ने कहा, जब ज़हरा पीछे खड़ी थी, आगे पूरी फौज खड़ी थी, इन्होंने दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा गिरा है। सैयद आलिम दीन ने कहा, ऐ मेरा अल्लाह, काश ये दरवाजा जमीन पे गिर जाता, नबी की बेटी पे ये दरवाजा न गिरता। मुझे माफ करना अज़ादारों, मातमदारों, ज़हरा को इतनी मजलूमा है ना। मुआज़ बिन जबल कहता है, जुमला सुनिएगा मुसीबत का, अल्लाह आपकी माँ बहनों के पर्दे सलामत रखे। दुआ किया करो किसी बेटी को किसी के दरवाजे पे न जाना पड़े। मोहम्मद की बेटी रात के टाइम अली को साथ लेकर, हसन और हुसैन को साथ लेकर मुसलमानों के दरवाजा पे जाकर रोकर कहती थी, मेरी मदद करो, मेरी पसलियां टूट गई है, मेरा हाथ टूट गया है, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। मुआज़ बिन जबल कहता है, रात का टाइम था, हमने खाना खाया, हम घर में बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। ये 2 दिन पहले मैं मुताला करते हुए रिवायत पढ़ी। मुआज़ बिन जबल कहता है, तक्कुल बाब हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई और मेरे बाबा ने पूछा, दरवाजे पे आने वाला कौन है? कहा, आना फातिमा बिन्ते मोहम्मद, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। जैसे ही मुआज़ कहते, मेरे बाबा ने ये नाम सुना ना, मेरे बाबा ने सबको इशारा करके कहा, खामोश हो जाओ, कोई न बोले, कोई भी जवाब न दे। मुआज़ कहते, मैं रोता आज तक इसलिए हूँ कि नबियों के सरदार की बेटी हमारे दरवाजा पे दस्तक दे देकर खाली वापस चली गई। मेरे पापा ने जवाब तक न दिया। नबी की बेटी है ना। एक दुआ और कर लेता हूँ, मेरी माँ बहने बैठी है, अल्लाह इनके पर्दे सलामत रखे। अरे दुआ किया करो, छोटे छोटे बच्चों की माँ न मर जाए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी माँ न मर जाए। अगर मर भी जाए ना, क्या होता है अज़ादारों, अगर छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाए, क्या किया जाता है? अगर बच्चों की कोई खाला हो, उसको रोक लिया जाता है, कोई मामू हो, उसको रोक लिया जाता है। ऐ ज़हरा कितनी गरीब है, न ज़हरा की कोई बहन है, न ज़हरा का कोई भाई है, और ज़हरा के बच्चे यतीम हो गए। और पहली रात यतीमी की, अली कितना गरीब हो गया, अली को बच्चे संभालने पड़े, रात जागता रहा, कभी हसन के हुजरा में, कभी ज़ैनब के हुजरा में, कभी कुलसूम के हुजरा में। फिज़ा कहती है, रात का कोई टाइम था, अली ने तक्कुल बाब किया, मैंने दरवाजा खोला, अली की हालत क्या है? अमामा गिर कर गर्दन में आया हुआ है। मैंने कहा, मौला खैर तो है? अली ने रोकर कहा, मैंने देखा हसन अपने हुजरा में है, कुलसूम भी है और ज़ैनब भी है, अल्लाह जाने मेरा हुसैन कहाँ गया? यही जुमला कहकर अली भागा, कब्रे ज़हरा पे पहुंचा। क्या देखा? हुसैन ज़हरा की कब्र को गले लगाकर रो कर कह
रोजादारों सुनोगे, आप सुन लेते हैं, पढ़ने वाले पढ़कर चले जाते हैं। मुसलमानों ने भरे मदीना में ज़हरा को जुल्म का तमाचा मारा है। भला कोई जितना बड़ा हो, अरे किसी की बेटी को तमाचा मार के दिखाए। ओ मुसलमानों, ज़हरा को कत्ल कर दिया गया, ज़हरा कत्ल हो गई, तमाचा मारा गया। ज़हरा को जुमला कह दो, तमाचा मारने वाला जितना बड़ा जालिम हो ना, जुल्म करने वाला जुल्म पे फख्र नहीं करता। अल्लाह जाने हुसैन की माँ कितनी गरीब हो गई थी, जिसने तमाचा मारा था ना, इसने शाम वाले को खत लिख कर कहा, जिसको सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी कहते हैं, मैंने उसको ऐसा तमाचा मारा, उसके कानों के गोशवारे टूट कर जमीन पे आ गए। अगर पुरसा और देना है, ये थी मजलूमा माँ जिसको मुसलमानों ने घर में आकर मारा। दूसरी है अली की बेटी, ज़हरा की बेटी, जिसको कभी शाम में मारा, कभी कूफा में मारा और कभी करबला में मारा। एक जुमला सैयद हूँ, माफी मांग के कहूंगा, मुख्तार जब इंतकाम लेने लगा ना, मुख्तार ने एक जालिम से पूछा, तूने करबला में क्या जुल्म किया था? ये कहने लगा, मुख्तार ना पूछ, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहा तुझे बताना होगा। ये कहते करबला में जब हुसैन मारा गया, अब्बास मारा गया, अकबर मारा गया, ऐलान हुआ लूट लो ज़ैनब को। हम खयाम में दाखिल हुए, हमने पहले लूटा, फिर खयाम को आग लगाई। मैंने देखा बीबियां कभी दाएं भागी, कभी बाएं भागी। कहते मैंने देखा एक बीबी भागती हुई आ रही है। कहते मेरे हाथ में ताजियाना था, मैंने ताजियाना उठाया, इस बीबी के चेहरा पे मारा। ये रो कर कहती थी, जालिम मैं अली की बेटी ज़ैनब। अला लानतुल्लाह।